जब मैं इंडिया में थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि अगर हम यूके गए तो वहाँ की प्रैक्टिस कैसे होगी, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। स्पेशली ये है कि हमारी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, है ना। मुझे लगता है सबका ये सवाल होगा। तेरा भी यही था। तो चलें फिर सबके डाउट्स क्लियर करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ यूकेआरएन परनीत निर्माण और मैं हूँ यूकेआरएन नेहा वर्मा। और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है कि हम यूके में एज अ नर्स क्या क्या काम करते हैं और हमारा दिन की शुरुआत से दिन के एंड तक का क्या सफर रहता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मैं एक डिमेंशिया प्लस एल्डरली स्पेशल केयर में काम करता हूँ। हमारे वार्ड्स एक दूसरे के सामने हैं, तो हम एक गेट से एक दूसरे को वहां काम करते हुए देख सकते हैं। और हम दोनों का जो बेस है वो दोनों का प्रैक्टिस का बिल्कुल सेम है, बट कुछ प्रोसीजर्स कुछ प्रैक्टिसेस अलग है। तो शुरुआत करते हैं घर से निकलने की। हम 7 बजे टिच घर से निकल जाते हैं और 7:15 पे हॉस्पिटल होते हैं। हमारे इस घर से हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 15 मिनट की वॉक तक का है। जो एक सबसे बड़ा हैंडओवर जो होता है वो स्टार्ट होता है 7:30 बजे, जिसमें जो HCAs होते हैं, जो कि इंडिया में हम GDA कहते हैं, वो और जितनी नर्सेज होती हैं बैंड 4, 5, 6, तो हम साथ में बैठ करके विद मैनेजर हम लोग हैंडओवर लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 8 पेशेंट्स होते हैं दिन में, और एक बे होता है और 2 साइड रूम दिए जाते हैं। एक बे में 6 पेशेंट्स होते हैं। जो 8 पेशेंट हमें असाइन होते हैं, तो हम मतलब मैं और मेरा HCA हम दोनों मिलकर के 8 AM to 8 PM उन पेशेंट्स को संभालते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि जब हम अपने बे में एंटर करते हैं तो हम अपना कंप्यूटर, जो ड्रग ट्रॉली है हमारे पास एक, जिसकी फोटो आप देख रहे होंगे, उस ड्रग ट्रॉली में सारी मेडिकेशन है और पेशेंट के हाथ में एक बैंड है। हम पेशेंट के हाथ के बैंड को स्कैन करते हैं, जिसमें पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। उसके बाद हम अकेली अकेली मेडिकेशन स्कैन करते हैं, जहाँ पे वो टिक लगता जाता है कि हाँ ये मेडिकेशन दे दिया, ताकि एरर्स कम हो। तो ये जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है और बहुत ही सही है, क्योंकि हमारे पास उस पीसी और ड्रग ट्रॉली में सारी मेडिकेशन होती है, ड्रग ट्रॉली लॉग्ड रहती है, और पेशेंट की A to Z हिस्ट्री होती है, किस चीज से उसे एलर्जी है, किस चीज से क्या है, कितना डोज देना है। अगर आपकी मान लो 50 ग्राम की मेडिकेशन आपने देनी है और आपके पास 100 ग्राम का पत्ता है, तो जब आप उसे स्कैन करोगे तो वहां पे एरर आ जाएगा कि ये ओवरडोज है। तो इस तरह से ये यूके की नर्सिंग बहुत एडवांस है। तो सबसे पहले हमारा मॉर्निंग ड्रग राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें हम अकेले अकेले पेशेंट के पास अपनी फुल ट्रॉली के साथ जाते हैं और पेशेंट का असेसमेंट, मेडिकेशन हमारा हम स्टार्ट करते हैं 8 बजे। मीनवाइल जो HCA है वो पेशेंट का ऑर्डर लेके कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, उनको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तो यहाँ क्या होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का सिस्टम ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रॉली आती है आपके वार्ड में, और जितने HCAs होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, और एक मेन्यू जो पहले से ही रेडी होता है उनको कलेक्ट करके सभी पेशेंट के पास दिया जाता है। तो गाइस 10 बजे तक हमारा ड्रग राउंड खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं, जो HCA अकेला नहीं संभाल सकता, उसको टर्न करना होता है, उनकी शीट चेंज करनी होती है, तो 10 बजे के बाद हम अपना ड्रग राउंड कंप्लीट करके हम HCA की हेल्प करते हैं पेशेंट को पोजीशनिंग करने में या उनकी चेंजेस करने में। अपने मॉर्निंग शिफ्ट में 2 बार हमें वाइटल्स चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे वाइटल्स को ऑब्स बोलते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो मॉर्निंग का हम करते हैं और आफ्टरनून का हमारे HCAs करते हैं। तो गाइस 11 बजे के बाद 15 मिनट की आपको टी ब्रेक मिलती है, तो बारी बारी HCA और आप अपनी टी ब्रेक पे जाते हो। टी ब्रेक पे आने के बाद से हम अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और प्लस डॉक्टर्स नोट चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर्स राउंड करके चले जाते हैं, हम लोगों को अपना रजिस्टर उठा के उनके पीछे नहीं जाना, जैसा सबसे इंडिया में बेस्ट होता था। चीज है ये कि डॉक्टर्स के पीछे पीछे आप कांपते कांपते नहीं जाओगे कि हाँ जी ये पेशेंट का ये है वो है।
ऐसा नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर्स अपना आएंगे, अपना राउंड लेंगे, पेशेंट को देखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो या तो आपके CRS पे जो आपके पास कंप्यूटर है उस पर अपडेट कर देंगे कि ये प्लान है, या अगर कोई फ्लूइड चढ़ाना है या कोई सैंपल लेना है, वो स्पेशल डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पेशेंट का आप सैंपल ले दोगे प्लीज। इसका मतलब तुम नहीं आओगे? रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। तो ये चेंजेस, ये जो चेंज है डॉक्टर और नर्स के बात करने का, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं वो सभी इक्वल हैं, डॉक्टर, HCA, नर्सेस। तो यहाँ पे हायरार्की नहीं है कि मतलब एक छोटा उससे बड़ा ऐसा नहीं है, सब इक्वल है। सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलती है, इक्वली ही बात करते हैं हम। मतलब अगर हम HCA से भी बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं ये करते, सेम हम उससे पूछेंगे कि आप ये कर दोगे क्या, जैसे हमसे डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, हम डॉक्टर्स को बताएंगे। मतलब वो जो एक ये है, मतलब इक्वालिटी है यहाँ पे। लेवल ये नहीं है कि मैनेजर है तो ये काम नहीं करेगा, मैनेजर भी वो काम कर सकता है, आप भी वो काम कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से आपका ड्रग राउंड स्टार्ट होगा, जो कि आफ्टरनून ड्रग राउंड होगा। साथ साथ आपके HCA अपने पेशेंट्स को लंच प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज उसके बाद ड्रग राउंड के बाद सबके ब्रेक्स अलॉटेड होते हैं कि आपका 2 से 3 है, 3 से 4 है, या 1 से 1:30 से है। तो ब्रेक टाइम अलॉटेड होते हैं, तो आपको उस टाइम पे 1 घंटे की आपकी ब्रेक मिलेगी। सो लंच ब्रेक के बाद से वापस आते हैं। वापस आने के बाद से हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ता है। क्या पता डॉक्टर्स ने कुछ नया अपडेट किया हो पेशेंट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है। उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आता है A to E असेसमेंट। तो हमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एवरीथिंग हमें वो टाइप करना होता है। उसके बाद हमें करना होता है बॉडी मैप। पेशेंट के कोई ब्रूज है, कोई अल्सर्स है, तो वो हमें बॉडी मैप पे ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद से आता है असेसमेंट। अगर आप पेशेंट को असेस कर रहे हो, पेशेंट को कोई पेन है, कितनी बार बाउल ओपन किया है, यूरिन आउटपुट एंड एवरीथिंग, तो ये आपको पूरा अपने असेसमेंट में कंप्लीट करना होता है। सो HCA 3 या 3:30 बजे पेशेंट्स का ऑब्स चेक करेंगे। उसके बाद टाइम निकल जाएगा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री होते हैं, कभी कभी आप बहुत ही फ्री होते हो, कभी कभी आपके पास अच्छे पेशेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, नहीं तो बहुत सारे IVs होते हैं। पर मेरे हिसाब से इंडिया से यहाँ का प्रेशर बहुत कम है, आप बहुत रिलैक्स रहते हो। 12 घंटे की ड्यूटी कैसे निकलती है आपको नहीं पता लगता, आप एंजॉय करते हो उस टाइम को। कभी कभी नहीं कर पाते हो, कभी कभी नहीं कर पाते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंजॉय करते हो बिना प्रेशर के, क्योंकि वो एक सीक्वेंस बन जाता है कि ये करना है वो करना है। तो ऑब्स के बाद, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका राउंड स्टार्ट होता है, इवनिंग ड्रग राउंड, जो 6 बजे स्टार्ट होता है, और 6 बजे ही सपर का टाइम होता है। सपर क्या है? सपर की कहानी ये है, जब हम शुरू में यहाँ आए तो सब सपर का टाइम हो गया, सपर का टाइम हो गया। मैं यार ये सपर है क्या? फिर मैंने किसी को पूछा बगल में जाके, ये सपर कौन है? तो सपर का नाम है डिनर। डिनर को ये लोग सपर कहते हैं। और शाम के 6 बजे ये खाना दे देते हैं। रात में बंदे को खो पड़े, भूख हाँ। लगे, कुछ लेना कोई मतलब नहीं है, तो मतलब 6 बजे खाना दे देते हैं। तो मुख्य गल ये है कि शाम के 6 बजे सपर का टाइम होता है और इवनिंग ड्रग राउंड होता है। तो वो करते 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 7, 7:30 बज जाते हैं। सो हमारे वार्ड्स में क्या होता है, मॉर्निंग में ही पेशेंट को वॉश वगैरह करा के, अगर कोई बेड बाउंड है तो उनको चेयर पे बिठाते हैं। तो फुल डे वो चेयर पे बैठे रहते हैं, थोड़ा मूवमेंट उनसे कराते हैं। फिर जब इवनिंग होता है तो हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं बेड पे आने के लिए। तो पूरा प्रिपेयर करके पेशेंट को फिर नाइट स्टाफ को हम हैंड ओवर करते हैं कि ये दिक्कत है, अब ये आपकी जिम्मेवारी है। और उसके बाद 8 बजे तक, अगर आप लकी हो तो 8 बजे तक आप निकल जाते हैं अपने घर के। 8:15 पे हम घर पे पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, बिग बॉस देखते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि जैसे इंडिया में होता था कि अगर आपका टाइमिंग 8 बजे का है तो वो स्टाफ 8 बजे ही हॉस्पिटल में पैर रखता है। बट यहाँ पे हम टाइम से पहले वहां जाते हैं ताकि 7:30 बजे हैंडओवर, हम बड़ा हैंडओवर अटेंड करें। क्योंकि परनीत के वार्ड में काफी स्ट्रिक्ट है।
टाइम को मेरे लेके। वार्ड में 7:30 बजे के 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद आप बड़ा हैंडओवर नहीं अटेंड कर सकते हो। फिर आपका मतलब फिर वो मैनेजर आपको बगल में लेके बात सुनाएगी कि हाँ भाई बिल्कुल लेट हो, ये है वो है। बिल्कुल। पर ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैं तो बहुत पंचुअल हूँ, तो सब लोग पंचुअल अगर मुझे दिखते हैं तो मेरे को अच्छा फील होता है। तो एडवांटेज यही है इसका कि आप उसी टाइम पे, अगर लोग जल्दी आ रहे हैं, अपना हैंडओवर दिया, आप टाइम से अपने घर को निकल जाते हो। सही बात है। और अगर बात करें तो प्रैक्टिस डिफरेंस की, नर्सिंग प्रैक्टिस, सो परनीत वाले वार्ड में ईसीजीज और प्रोसीजर्स लाइक एंजियोग्राम, पेसमेकर, ये सब नहीं होता। मेरा कार्डियो डिपार्टमेंट है, सो आई नीड टू प्रिपेयर माय पेशेंट फॉर एंजियोग्राम एंड एवरीथिंग। सो उस वो चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। जो हमने बातें आपको बताई वो स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस था, लेकिन मेरे में ईसीजी, यू नो, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें तुरंत ईसीजी करना है, बट परनीत का पूरा ही सिनेरियो डिफरेंट है। तो मेरे जो पेशेंट है वो बस आपका मुंह तोड़ सकते हैं, मुक्का मार के, आपके टांग मार सकते हैं, लात मार के आपको फेंक सकते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो क्योंकि वो डिमेंशिया पेशेंट्स हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ऐसे हक हैं। ठीक है, तो पर फिर भी आप उस वार्ड में, मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करते हो पेशेंट के साथ तो वो एज अ, मतलब होते बहुत बूढ़े हैं पर वो एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, अपन उनका बिहेवियर एज अ बच्चों की तरह होता है, तो बहुत ही क्यूट लगते हैं कई पेशेंट्स तो वहाँ पे। तो मेरे वार्ड में टचवुड दिन बहुत अच्छा जाता है और एंटरटेनिंग जाता है क्योंकि स्टाफ भी अच्छा है और पेशेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। यही ऑपोजिट है मेरे वार्ड में। कार्डियो डिपार्टमेंट, एज आई टोल्ड यू, तो सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस होता है। बट एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर हम इंडिया और अब्रॉड यूके के नर्सिंग प्रैक्टिस को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो हमारे स्टाफ हैं, जो अदर स्टाफ लाइक बैंड 5, बैंड 6, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपको बिना शर्म के उनके पास जाना है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा। अगर आपसे सैंपल नहीं लिया गया तो आप डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे से नहीं लिया गया, तो डॉक्टर या तो खुद लेगा या बोलेगा कि चलो किसी और को भेजते हैं। तो ये जो है ना कि किसी से बात करना, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है। आपको खुला फील कराया जाता है कि आपको नहीं भी आता तो आप सीख लो, नहीं हो रहा तो आप किसी और को बोल दो, डॉक्टर को बोल दो। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो एक बार यूके के नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए अप्लॉज। थैंक यू गाइस। तो ऐसे शुरू होता है हमारा दिन और ऐसे खत्म होता है। तो अब आगे आपको क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप वो लिख सकते हो, आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आपका। और आप हमारे वीडियोस को जैसे प्यार दे रहे हैं प्लीज देते रहिए, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम और भी आगे बनाएंगे। बट ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप उनको रेज करोगे तभी जाकर के हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं पर फिर से। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर। Character for now. बाय। Bye. So beautiful, so elegant, just looking like a wow.